आज 150वीं जयंती के अवसर है। बहुजन प्रतिपालक महाराज छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती पर कहीं ना कहीं हम लोग सामाजिक न्याय फ्रंट के द्वारा ऐसे प्रोग्राम होते रहते हैं, उनका भी आभार वंदन करता हूँ जो प्रोग्राम हमेशा ऐसे करते रहते हैं, जोड़ने का काम। साथियों, साहू जी महाराज ने जो परिभाषा दी है कि आरक्षण कोई भीख नहीं है, आरक्षण एक प्रतिनिधित्व है। उसकी छोटी सी परिभाषा है, अगर हमारे परिवार में 4 बच्चे हैं, उन 4 बच्चों में 4 रोटियां हैं तो बराबर बराबर देंगे, अगर 2 रोटी हैं तो दोनों को आधी आधी करके देंगे। तो ये आरक्षण का रूप दिया गया, ये परिभाषा दी गई और उसको इतने बड़े लेवल पे कहा गया है आरक्षण भीख है। और आज की डेट में उस आरक्षण को खत्म किया गया और जिन्होंने खत्म किया आज EWS के नाम से सबसे बड़ा आरक्षण ले रहे हैं। EWS के नाम से सबसे बड़ा आरक्षण ले रहे हैं। 3.5% व्यक्ति आज 10% ले रहा है और हम लोग आपस में भाई आरक्षण के नाम से लड़ रहे हैं। मैं तेरी थाली देख रहा हूँ तो मेरी थाली। ये सिर्फ बहुजनों में है ऐसा, जबकि बहुजनों में ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों सीखा हमने दुश्मन से और अपने लोगों के लिए उजागर किया। तो ऐसे महापुरुष हमारे बीच में रहे, बहुत सारे महापुरुष हैं हमारे बीच में। एक बाबा संत गाड़गे महाराज रहे, उनका एक वाक्य याद आ रहा है। वो भी एक सामाजिक न्याय के थोड़े योद्धा थे। धर्मशाला बनवाना, गौशाला बनवाना, सफाई सुथराई का काम, ऐसे उन्होंने काम किया। तो एक बार वो गांव में प्रवचन कह लो या उनको बात के कह लो, तो एक सामने एक मंदिर था। मंदिर के सामने हम लोग बैठे हुए थे, बहुजन लोग। तो उन्होंने कहा सामने कौन बैठा है? तो लोगों ने कहा ये भगवान बैठे हैं। बोले भगवान बैठे हैं, देखो जरा। बोले हाँ भगवान बैठे हैं। तो उन्होंने कहा थोड़ी देर और शाम हो गई, 4 बज गए। तो बोले फिर देखो भगवान बैठे हैं। बोले हाँ भगवान बैठे हैं। तो शाम धीरे धीरे शाम हो गई तो अंधेरा हो गया। तो उन्होंने कहा कि अब देखो कौन बैठे हैं। तो उन्होंने कहा अब तो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो बगल में एक रामलाल बैठे थे। तो रामलाल से कहा जाओ दिया जला के आओ। तो दिया जला के आए तो लोगों से कहा अब बताओ कौन बैठे हैं। बोले हाँ भगवान दिख गए। तो भगवान दिख गए, उसके बाद हवा चली तो वो दिया बुझ गया। जब दिया बुझ गया तो बोले कौन बैठा है? बोले अब तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। फिर कहा रामलाल से जाओ जब जला के आओ। तो उन्होंने जलाया कि हाँ रामलाल बैठे, वो भगवान बैठे हैं। तो इससे ये साबित होता है कि ईश्वर भगवान अपना दिया स्वयं नहीं जला सकते, तो आपके जीवन में कौन रोशनी लाएगा? तो हम लोग यहाँ से बीमार हैं। 90% लोग जो हैं हम यहाँ से बीमार हैं। बुद्धिजीवी तो हैं, बुद्धिमान नहीं हुए। अब उसमें श्रेणी हम भी लाते हैं, हम भी अब पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हैं। अब हम पढ़ लिख लिए, हमारे महापुरुषों ने अधिकार दे दिए, पढ़ने लिखने का अधिकार दे दिया। तो हमने पढ़ने लिखने का अधिकार अपने बच्चों को दे दिया, और जब बच्चों ने दे दिया तो महापुरुषों को ज्ञान तो उन्हें हुआ नहीं। अब उन्होंने बच्चों ने क्या करा, बढ़िया शादी कर ली। बढ़िया शादी हो गई तो एक अच्छी बीवी भी ले आए, तो एक अच्छी बीवी भी आ गई, तो एक अच्छा कुत्ता भी ले आए, तो एक कुत्ता भी ले लिया, तो एक मकान भी ले लिया। बहुजन आंदोलन साहित्य। हमने ये नहीं सोचा बहुजन के लोगों को, एक व्यक्ति को उसका सहयोग करना चाहिए, किसी रूप में उसको पढ़ाना चाहिए, पालना चाहिए, इस तरीके से सहयोग करना चाहिए। लेकिन वो हमने कहाँ किया? जब हमें मिल गया तो एक कुत्ता पाल लिया, बहुत अच्छा कुत्ता, उसको हमने टहलना रोड शुरू कर दिया। तो ऐसे आंदोलन में हमने कहीं ना कहीं अपने आप को खोया है। अपने महापुरुषों का इतिहास नहीं पढ़ा है। जो इतिहास पढ़ा भी है तो वो दुश्मनों द्वारा लिखा गया। हमारे घर में घटना हुई तो हमें पढ़ना लिखना नहीं आया, तो इतिहास हमने किससे लिखाया? बगल वाले थे जो पढ़ा लिखा है।
अब जो पढ़ा लिखा इतिहास लिखेगा तो हमारी कहानी को लिखेगा नहीं, तो वही हमारे इतिहास में भी सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, इतिहास का घोटाला। तो मैं ज़्यादा बात ना कहकर मैं अपनी यही तक समाप्त करता हूँ। आपने हमारी बात सुनी, इसके लिए धन्यवाद, आभार।